हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है महाजनपद काल। देखिए, इससे रिलेटेड टॉप 60 प्लस एमसीक्यू आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो देखिए, कौन से बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अंगुतर निकाय से सूचना मिलती है। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलती है। अंगुतर निकाय सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। अंगुतर निकाय में बताए गए 16 महाजनपदों के नाम तो देखिए, गांधार, कंबोज, अस्का, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पंचाल, मत्स्य, बज्जी, काशी, अंग, कौशल और मगध है। तो देखिए, ये हैं टोटल 16 महाजनपद। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो देखिए, जो प्राचीन श्रावस्ती था उसका नगर विन्यास किस आकृति का था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती राम के पुत्र लव की राजधानी थी। सहेत महेत के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी थी। तो देखिए, शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। देखिए, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक फैला था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो देखिए, कहाँ पर स्थित थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अहिछत्र में उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। देखिए, उत्तर पांचाल हिमालय से लेकर गंगा के उत्तरी तट तक था तथा उसकी राजधानी अहिछत्र थी, तथा दक्षिण पांचाल गंगा के दक्षिणी तट से लेकर चरमनवती तक था और उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो देखिए, इनमें से कौन सा प्रमुख नगर था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पोतन। ये अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर था। देखिए, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा था। आज ये क्षेत्र तेलंगाना और महाराष्ट्र में आता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अवंतिका। ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। देखिए, प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास, बराहमीर, बाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, भर्तहरि, दिवाकर, कात्यायन और बाणभट्ट जैसे विविध क्षेत्रों के महान विद्वानों का उज्जैन से जुड़ाव था। मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर को अपनी क्षेत्रीय राजधानी बनाया था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो देखिए, कौन से युग से जुड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से ये जुड़ा है। कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, इनमें से किसने करवाया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयीन ने कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया था। देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयीन ने दो नदियां सोन और गंगा के संगम पर किया था। साम्राज्य में पाटलिपुत्र के महत्वपूर्ण स्थान के कारण उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? तो देखिए, किसके प्राप्त हुए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, कुम्हरार स्थल से प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। कुम्हरार बिहार के पटना शहर में स्थित है। कुम्हरार से मिले अवशेषों में 80 स्तंभों वाला एक हॉल और एक मठ शहर अस्पताल शामिल है। इन अवशेषों से पता चलता है कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 1913 में कुम्हरार में खुदाई शुरू की थी। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला।
देखिए तक्षशिला विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यह प्राचीन भारत का एक शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला को मानव इतिहास का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन जाना जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, महापद्मानंद। ये मगध के सम्राट थे जो अपरो परशुराम के नाम से जाने जाते थे। देखिए मगध के सम्राट महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मनंद नंद वंश के पहले शासक थे। उन्होंने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की नींव रखी थी। नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए कौन था यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महापद्मनंद। ये नंद साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। उनका शासन 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच रहा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो देखिए क्या नाम था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, हर्यक। ये अजातशत्रु के वंश का नाम था। देखिए अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा या मगध के राजा थे। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हटाकर मगध की गद्दी पर बैठे थे। अजातशत्रु जो थे वो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए इनमें से कौन सी राजधानी प्रथम थी मगध की? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिब्रिज या राजगृह। ये मगध की प्रथम राजधानी थी। देखिए मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह थी। यह वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में है। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब सूती एवं रेशमी वस्त्र, इत्र, मूर्तिकला, इन सभी के लिए काशी महाजनपद प्रसिद्ध था। देखिए काशी महाजनपद अपने रेशमी और मलमल के कपड़ों, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था। काशी बनारस का प्राचीन नाम था। महाभारत में कुडिंद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए किस नाम से ये जाने जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विज श्रेष्ठ के नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए महाभारत में कुडिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 51 में इसका उल्लेख मिलता है। इस अध्याय में उन्हें द्विजों में प्रधान या राजा कहा गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? देखिए उस टाइम पे भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/6। ये भू राजस्व की दर हुआ करती थी। देखिए सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 या उपज का 6वां भाग थी। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो देखिए इनमें से कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, योधेय। ये जो योधेय था ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। देखिए शाक्य और लिच्छवी प्रारंभिक गणतंत्र में थे। उत्तरी बिहार में लिच्छवी सबसे शक्तिशाली संघ था। योधेय प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो देखिए कहाँ पर खोदी गई थी ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। देखिए अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला जो है कुरु प्रदेश हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो पॉइंट है ये सुमेलित नहीं है। मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुरु साम्राज्य या कुरु राजवंश उत्तरी लौह युग के प्राचीन भारत का हिंदू साम्राज्य था। कुरु साम्राज्य की सीमाएं वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों की प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो देखिए कौन सा एक भाग है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा।
बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी विजयपुरी का ही हिस्सा है। विजयपुरी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुर के इक्ष्वाकु भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कार किए थे। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया? तो देखिए पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया था? तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 सदा के साथ पुष्पकलावती का समीकरण किया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी है, चेतक लिच्छवी। ये वाला जो युग्म है ये एकदम सही है। देखिए चेतक, राजा चेतक प्राचीन भारत के वैशाली या लिच्छवी राजवंश के मुखिया थे, जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। उनकी शासन एक समिति के द्वारा चुने गए राजा के द्वारा चलता था। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उनका नाम है। तो देखिए किसके पुत्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, साल्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए जीवक राजगृह के प्रसिद्ध गणिका साल्वती का पुत्र था, जिसे साल्वती ने जन्म देने के बाद लोक लज्जावश फेंक दिया था। तब राजकुमार अभय ने उसे पाटलिपुत्र के समीप और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब वह वापस लौटा तो बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य बना लिया था। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो देखिए किसमें मिलता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अथर्ववेद में ये मिलता। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए इनमें से किसके शासनकाल में हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। देखिए शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे थे। महावंश के अनुसार ये लिच्छवी श्री राजा के वैश्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय थे। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहां के शासक अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? तो देखिए किसके साथ युद्ध किया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली के लिच्छवी के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। देखिए मगध के राजा अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैशाली गणराज्य के लिच्छवियों के साथ 16 सालों तक युद्ध किया था। इस युद्ध में अजातशत्रु को जीत मिली और लिच्छवियों का राज मगध में मिला दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो देखिए कौन सा एक नहीं रहा था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशंबी। ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। तो देखिए किसके उपासक थे ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्तिकेय के उपासक थे क्षत्रिय जन योद्धे। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। तो देखिए कब से पहले के नहीं हैं? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं शताब्दी से पहले के नहीं हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? तो देखिए किससे की जा सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रुहेलखंड से पहचान की जा सकती है। देखिए वर्तमान रुहेलखंड का प्राचीन नाम पांचाल था। इसका ये नाम राजा हर्षव के 5 पुत्रों के कारण पड़ा था। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो देखिए किस क्षेत्र में था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली में गणतंत्रात्मक शासन था। देखिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली में गणतंत्रात्मक शासन था। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी महाजनपद प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो देखिए कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अस्मक। जो अस्मक जनपद है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। देखिए अश्मक या असक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोटली थी। यह राजधानी आज के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो देखिए कौन से युग में माने जाते थे? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो देखिए किस में स्थित था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अवंती में स्थित था महिष्मती। देखिए महिष्मती नगर अवंती महाजनपद में स्थित था। ये नर्मदा नदी के किनारे बसा था और वर्तमान में मध्य प्रदेश के महेश्वर में है। महिष्मती अनूप महाजनपद की राजधानी भी रही है। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। ये डी वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए? तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ कूट देखकर हमें आंसर देना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, इन सभी नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए थोड़ा सा छोटा यहाँ पर हो गया है, लेकिन एडजस्ट करने के लिए करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर जनपद दिए हुए हैं, यहाँ पे राजधानियाँ दी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मतलब कौशल का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। राजधानी क्या थी इसकी? श्रावस्ती। चेदी की राजधानी क्या थी? तो शुक्तिमती। और वत्स की राजधानी क्या थी? तो कौशंबी। और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। तो यहाँ पर 2 1 4 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कालक्रम के अनुसार अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें तो हमें कूट देखकर सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 1 3 2, मतलब सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और फिर सबसे लास्ट में शुंग वंश, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए राजा है और राज्य है और यहाँ पर कूट से हमें आंसर देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 2 4 1, मतलब प्रगोद ये किससे संबंधित है? तो ये अवंती से संबंधित है। उदयन ये किससे संबंधित है? ये वत्स से संबंधित है। इसके बाद आता है प्रसन्नजीत, तो ये संबंधित है कौशल से। और अजातशत्रु संबंधित है मगध से, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर राज्य और प्रमुख नगर दिए हुए हैं और कूट के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मतलब 3 2 1 4। असक का क्या हो जाएगा? पोतन। अवंती का क्या हो जाएगा? तो देखिए अवंती का देखें तो महिष्मती। कलिंग का क्या हो जाएगा? तो दंतपुर। और सोवीर का हो जाएगा रोरुक, मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्ट अध्याय में भी उल्लेखित हैं? तो देखिए किन के नाम हैं यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि ए बी सी, इनके जो नाम हैं ये दिए गए हैं किसमें? अष्ट अध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है उसमें भी सम्मिलित है। तो देखिए मगध, अश्मक और कंबोज, ये तीनों का नाम अष्ट अध्याय में भी उल्लेखित है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उदयन वास्तवता की दंत कथा संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित है ये? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कौशंबी से संबंधित है उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा। देखिए उदयन वासवदत्ता की कहानी कौशंबी से जुड़ी है। ये कहानी राजा उदयन और राजकुमारी वासवदत्ता के प्यार की है। इस कहानी को कई तरह से पेश किया गया है, जैसे कि नाटक के जरिए या कहानी के रूप में। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्मानंद। ये मगध में नंद वंश के संस्थापक थे। देखिए मगध में नंद वंश के संस्थापक सम्राट महापद्मानंद थे। इनका शासन 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच था। नंद वंश के अंतिम शासक राजा घनानंद थे। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो देखिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंबोज। ये अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था।
देखिए प्राचीन भारत में कंबोज के घोड़ों के लिए सुमंगल विलासिनी में बताया गया है कि कंबोज घोड़ों का घर था। कंबोज लोग घुड़सवारी और युद्ध कौशल में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो देखिए कलिंग नरेश खारवेल कौन से वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, चेदी वंश से ये संबंधित थे। देखिए कलिंग के राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। खारवेल इस वंश के तीसरे शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो देखिए कौन सा है जो राजस्थान में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा मत्स्य जनपद, ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये, तो डी करेक्ट हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो देखिए कौन सा एक था वो, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कंबोज, जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धेयों की टकसाल केंद्र था? तो देखिए कौन सा स्थान था वो, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतक, ये योद्धेयों की टकसाल केंद्र था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन था वो, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार मतलब जो उनके पिता थे बिंबिसार उनकी हत्या की थी, और उदयन जो उनका पुत्र था उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए कौन से ग्रंथ में दिया गया है ये, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए कौन सी शताब्दी में हुआ है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो देखिए किसके बीच है ये, तो ए करेक्ट हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतः शक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो देखिए किसने किया था ये, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने पाटलीग्राम की अंतः शक्ति को पहचाना था और ये बाद में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो देखिए कौन से देवता का अंकन मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कार्तिकेय, क्योंकि ये कार्तिकेय भगवान की ही पूजा करते थे, तो इनके सिक्कों पर भी कार्तिकेय का ही अंकन मिलता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए कौन से महाजनपद की राजधानी थी चंपा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो देखिए कौन सा गणराज्य था, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा बज्जी, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो देखिए किसकी राजधानी थी मथुरा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सुरसेना की राजधानी थी मथुरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो देखिए किससे होता है इसका प्रतिनिधित्व, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा से विजयपुर का प्रतिनिधित्व होता है। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित में से किसने की है? तो देखिए किसके द्वारा ये की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेप्सन के द्वारा ये की गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो देखिए कहाँ पर स्थित था ये, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में ये स्थित था। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ये महाजनपद कुरु के दक्षिण में और यमुना नदी के पश्चिम में था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो आज के वैराट शहर के नाम से जानी जाती है।
यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।